Brought to you by ITC Sunrise Masale, स्वाद बिहार का। चिराग पासवान अक्सर नीतीश कुमार की आलोचना करते रहते हैं। चिराग पासवान ने 2020 का पूरा विधानसभा चुनाव नीतीश के विरोध में लड़ा था, लेकिन इन सब के बीच चिराग पासवान की युवा सांसद ने नीतीश कुमार की तुलना महात्मा गांधी से कर दी और इतना ही नहीं, एक पूरी किताब नीतीश कुमार के ऊपर लिख दी और किताब को नाम दे दिया बिहार के गांधी नीतीश कुमार। रविवार को किताब का पटना में विमोचन भी हुआ। इस मौके पर बड़े बड़े वीआईपी बुक लॉन्च पर पहुंचे थे कि ये किताब वैसे तो नीतीश कुमार के करीबी और बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने लिखी है, लेकिन ये किताब लिखने में अशोक चौधरी की मदद उनकी बेटी शांभवी ने की है। शांभवी चिराग पासवान की पार्टी से सांसद हैं। बुक लॉन्च के मौके पर अरुण गोविल भी पहुंचे और उन्होंने नीतीश कुमार पर क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। नीतीश जी का व्यक्तित्व बिल्कुल जो आज की पुस्तक का जो टाइटल है बिल्कुल उसके अनुरूप है। उन्होंने जो सामाजिक परिवर्तन किया है, जो विकासशील परिवर्तन इस राज्य में हुआ है और जो उनका अपना व्यक्तित्व है, बहुत ही सहज सरल व्यक्तित्व है। जन सेवा जन कल्याण उनका पूरा अपना ध्येय है। उसी को लेकर ये पुस्तक भी लिखी गई है, उनके चरित्र को लेकर, व्यक्तित्व को लेकर। और पुस्तक भी मैंने थोड़ी बार पढ़ी है, अभी बहुत अच्छी लिखी है। बिहार के गांधी के टाइटल से उन्हें नवाजा गया है। हाँ, नहीं बिल्कुल सही नवाजा गया है, क्योंकि गांधी जी ने भी जो है वो परिवर्तन ही एक लाए थे वो, और ये नीतीश कुमार जी भी एक परिवर्तन ही लाए हैं बिहार में। इसके अलावा चिराग की सांसद और अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी ने मौके पर क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। ये शुरू तब से हुई थी जब सक्रिय राजनीति में मेरा एंट्री नहीं हुआ था। उसके पहले हम लोग ये किताब के बारे में हमेशा, मैं और मेरे पिताजी जब साथ में बैठते थे, हम लोग हमेशा 2020 का जब चुनाव हुआ था तब से आप देखेंगे, अगर आप मेरे को सोशल मीडिया पे फॉलो करते होंगे तो हम पहले ब्लॉग्स लिखना शुरू किए थे, जिसमें हम नीतीश कुमार जी के जो 7 निश्चय है उसके बारे में हमने उसमें विस्तार से बात की थी और किस तरह से बिहार में काम हो रहा है। ये 2020 के चुनाव के समय किया गया था और उसके बाद जब हमें उनके नीतियों के बारे में पढ़ने को मिला, हमने देखा कि किस तरह से यूनाइटेड नेशंस में, अफ्रीकन कंट्रीज में उनकी नीतियां अडॉप्ट हो रही हैं, जिस तरह से वो महिलाओं के लिए काम करे, जिस तरह से वो कृषि क्षेत्र में काम करे। और बिहार के जो 18 वर्ष का एक सफर रहा है, 18 वर्ष में बिहार जो बदला है, तो हम और पिताजी अक्सर बात करते थे। हमने सोचा कि नहीं, इसको एक किताब का फॉर्म जरूर देना चाहिए, क्योंकि जब जैसे हम कहते हैं कि किताबें हमेशा रहती हैं और आने वाली पीढ़ी को कैसे पता चलेगा कि कैसे बिहार बदलना शुरू हुआ और बिहार का बदलाव का जो गाथा है वो कहाँ से शुरू हुआ। और इसीलिए हम दोनों ने सोचा कि नहीं, ये किताब को जरूर लिखना चाहिए और इसको दोनों लैंग्वेजेस में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया। इस मौके पर अशोक चौधरी ने भी नीतीश कुमार की खूब तारीफ की, बयान सुनिए। जो आदमी इतना सेंसिटिव है, संवेदनशील है अपने प्रदेश के प्रति, तो निश्चित रूप से हमने जब फिर काम करने लगे, फिर इनके साथ आ गए, तो बहुत सी चीजों को पढ़ा, समझा, देखा, तो मुझे लगा कि न अब आने वाले कभी नीतीश कुमार पैदा हुआ था, न भविष्य में नीतीश कुमार पैदा होगा। तो एक किताब जरूर लिखना चाहिए जो हमारी नई पीढ़ी है वो नीतीश जी के कामों को, कैसे उन्होंने काम को आगे बढ़ाया, उस पर एक होना चाहिए। तो मैंने उसी पर्पज से ध्येय मेरा था ये लिखने। बता दें कि नीतीश के विषय में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने राजनीतिक पारी के अंतिम पड़ाव पर हैं। ऐसे में अशोक चौधरी और उनकी बेटी ने मिलकर एक किताब तो नीतीश कुमार के ऊपर लिखी है। देखना होगा इस किताब में नीतीश के विषय में क्या कुछ बताया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।